स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज की। ठीक है, तो सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज से वैकेंसी है और ये जो वैकेंसी है सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज की, इसको तो मैं बताऊंगा ही। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी मैं डालता हूँ यहाँ पे, या जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज का है या पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रोफेसर, या कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इसमें सेटिंग पूरा हुआ रहता है और जाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सेटिंग हुआ रहता है, अच्छी बात है कि अगर सेटिंग हुआ हुआ है तो जिसका हुआ उसका हो जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि जाने से क्या फायदा है, इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, आप सेटिंग हुआ हुआ आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, कि इंटरव्यू को कैसे टैकल किया जाता है, उसके प्रेशर को आप कैसे टैकल कीजिएगा। दूसरी चीज है कि अगर 10 सीट है तो क्या 10 की 10 सीटें बिक जाती हैं? ज्यादा होगा तो 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बाकी सीटें तो खाली रहती हैं। उन सीटों पे भी तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, बहुत ऐसा, मैं इसको नकार भी नहीं रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब जगह होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो इसको निगेटिव नहीं लेना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जब आप इंटरव्यू देंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल में हैं, कितना आपका लेवल है, आपके पास नॉलेज, आपके पास जानकारी कितनी अवेलेबल है और कितनी अवेलेबल नहीं है। तो आप उसको अगर ओवरकम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इसी डिपार्टमेंट में, इसी वैकेंसी में, किसी अदर वैकेंसी में जहाँ पे परमानेंट जॉब हो, रेगुलर जॉब हो, वहां पे आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले। तो ये आपको बहुत फायदा देगा बैकअप से, पहली चीज। दूसरी चीज है कि सारी सीटें बिकी नहीं होती हैं, कुछ सीटों पे इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर ये है, सारी चीजें हैं, तो वो उसको आप कोप अप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने वैकेंसी पे आते हैं। तो सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज में है, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वैकेंसी है ही, इसमें लैब इंस्ट्रक्टर का पोस्ट भी आया है। लैब इंस्ट्रक्टर का पोस्ट भी आया, किस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट को हम लोग देखेंगे, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट क्या होगा। और जैसा कि मैंने लिखा कि कोई एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू देना, जॉब हासिल करना है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसके लिए क्या है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से समझिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा, उसको भी आपको देखना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने वैकेंसी पे आते हैं। तो सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सुपौल, ये आपको बीना रोड, वार्ड नंबर 24, इसमें ये है। इसका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट नोटिस, वॉक इन इंटरव्यू फॉर गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये लिख रहे हैं कि कंडक्ट कर रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू फॉर द इम्पैनलमेंट ऑफ गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट टेक्निकल असिस्टेंट और गेस्ट लैब इंस्ट्रक्टर इन वेरियस डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट ऑफ द करेंट एकेडमिक सेशन। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्टेड जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो वॉक इन इंटरव्यू में अपना जो ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, और हार्ड कॉपी जो सीवी का है, 2 सेट फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। अब मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूं, आपको क्या करना है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, आपका 10th से लेके बीटेक, एमटेक, जहां तक आपका हायर क्वालिफिकेशन है, उसका आपको उसका आपको क्या करना है, उसका आपको लेना है जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट को आपको लेना है। और उस मार्कशीट के अलावा, जो है, आपको उसका सर्टिफिकेट्स, जो भी चीज है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारा चीज लेना है। ये ओरिजिनल लेके जाना है, और उसके बाद इन सब का 2 सेट आपको जेरोक्स करा लेना है। ये हो गया। उसके बाद आपको एक करिकुलम वाइटे, या इसको सीवी आप बोलते हैं, ये बनाना है, और उसके साथ 2 फोटो आपको चाहिए होगा रिसेंट। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगी। अब देखिए, बिहार के हैं, रिजर्वेशन का जो रूल है बिहार का, वो आपको फॉलो किया जाएगा। तो उसके लिए है कि आपके पास सबसे पहले रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, करंट बना हुआ, समझे। उसके बाद अगर आप ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी एनसीएल आपके पास होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो एससी एसटी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट
होता चाहिए, और अगर आप अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए, तो आपको रिजर्वेशन का भी लाभ मिलेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट हो गए। अब आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं कि इसके लिए कौन कौन सा। दूसरा चीज है कि इसका क्या ये वैकेंसी ऑथेंटिक है, क्या ये सही है, उसके लिए मैं आपको इस कॉलेज का निकला हुआ लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये ऑथेंटिक वैकेंसी है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा पोस्ट है। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, ये गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का सिर्फ एक पोस्ट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं है। 2-3 में कोई वैकेंसी नहीं, ठीक है। गेस्ट लैब इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए फॉर ईसी डिपार्टमेंट, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फॉर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने आईटीआई कर रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिलेगा। अगर आपने फीटर से आपने आईटीआई कर रखा है तो आपको मैकेनिकल में मिलेगा। इसका डेट जो दिया गया है और टाइम दिया गया इंटरव्यू का, वो 30 अक्टूबर 2023 का है, और ये होगा कहाँ पे, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर भी होगा, ठीक है। अब इसके बारे में आइए कि ये फर्दर डिटेल यहाँ पे होगा। अब मैं आपको प्रिंसिपल साहब का लेटर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लेटर जो इशू किया गया है कॉलेज से, वो लेटर है। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसका आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को आप पहले देख लीजिए। पहला इंस्ट्रक्शन है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है एआईसीटी के हिसाब से होना चाहिए, जो मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा कि ये एंगेजमेंट प्योरली टेम्पोररी है और रिनोवेशन बेस्ड है। तीसरा है कि रिनोवेशन जो टेक्निकल असिस्टेंस का होगा वो आपको एज पर रूल के हिसाब से, जो डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। चौथा कि जो इंस्टीट्यूट है उसके पास ये अधिकार है कि वो कभी भी इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। पांचवा है कि अगर आपका सर्विस जो है सही नहीं पाया गया, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो वो आपको हटा सकते हैं, और इसके लिए आप कोई भी दावा नहीं ठोक सकते हैं। दूसरा है कि आपको जो इंटरव्यू देने जाइएगा उसके लिए कोई खर्चा नहीं मिलेगा, और रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, बिहार सरकार के हिसाब से मिलेगा। अब इसमें देखिए, ये प्रिंसिपल साहब का साइन है। यहाँ पे ये प्रिंसिपल साहब का साइन है। 13/10 को ये नोटिस रिलीज किया गया है, ठीक है। तो ये ऑथेंटिसिटी मैंने आपको दिखा दिया कि ये ऑथेंटिक वैकेंसी है। अब देखिए कि इसके लिए जो आपको एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट कहाँ से डाउनलोड करना होगा, तो एडवर्टीजमेंट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दिया हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस कॉलेज का, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस वैकेंसी को देख रहे हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, या आपके पास इस तरह की कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों तक इस वैकेंसी को पहुंचाइए, ताकि ये जो है इसका फायदा जरूरतमंद लोग उठा सकें, जिनको अभी जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसका एक्सपीरियंस आपको आगे भी काम आएगा। तो इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।